अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तब्दीली मजहब पर बीजेपी आरएसएस कायदीन का गौर कौस, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और पार्लियामेंट में अपोजिशन के एहतजाज पर तशवीश। जबरी मजहबी तब्दीली पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज, अपोजिशन का इल्ज़ाम, वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम। केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के लिए हर असेंबली हल्के में अकामती स्कूल, चीफ मिनिस्टर का मंसूबा। बुजुर्ग कांग्रेस लीडर जी वेंकट स्वामी का इंतकाल। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीजेपी और आरएसएस के सरकर्दा कायदीन ने कल रात मुलाकात करते हुए संघ परिवार की बास तंजीमों की जानिब से जबरी तब्दीली मजहब पर शिद्दत पकड़ते तनाज़े पर गौर कौस किया, जिसने पार्लियामेंट को मफलूज कर रखा है, जहां इंश्योरेंस और कोयला शोबे के बाज़ अहम बिल बदस्तूर मौरिज़ अल्तवा हैं। ये मीटिंग मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की क़यामगाह पर डिनर पर तलब की गई थी, ताकि हुकूमत के साथ बेहतर राब्ते को यकीनी बनाया जा सके, और इसमें दीगर के बशमुल सदर बीजेपी अमित शाह और आरएसएस के नंबर 2 लीडर भैयाजी जोशी के अलावा मरकज़ी वज़रा राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज शरीक हुए। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज खत्म हो रहा है। पार्टी ज़राए ने कहा कि इन कायदीन ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और हुक्मरानी के मसाइल पर ऐसे वक्त तबादला ख्याल किया है, जबकि अपोजिशन ने हुकूमत और बीजेपी पर मुल्क भर में जबरी तब्दीली मजहब के बारे में हमला कर रखा है। उधर ये गौर कौज हो रहा है और इस दौरान दाएं बाजू की हिंदू तंजीम ने तब्दीली मजहब पर जोर दे रही है, जिसमें उनके सरकर्दा कायदीन उसे घर वापसी करार दे रहे हैं। पार्टी कायदीन मीटिंग के ताल्लुक से लबकशाई से गुरेज किया, जबकि बीजेपी ज़राए ने कहा कि यह मामूल का जायजा इजलास हुआ, जहां बीजेपी के कायदीन अपने नज़रियात की मादर तंजीम आरएसएस के कायदीन के अलावा हुकूमत के नुमाइंदों ने मिल बैठकर सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर हंगामी उमूर का जायजा लिया, ताकि पार्टी के साथ पुरसुकून राब्ते को यकीनी बनाया जा सके। इस मीटिंग में बताया जाता है कि आरएसएस और बीजेपी ने कानून इस्दाद तब्दीली मजहब के लिए मुहिम चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। हुकूमत और बीजेपी ने इस तरह के कानून पर अपनी आमदगी जाहिर की है, लेकिन सारा दारोमदार अपोजिशन पर डाल दिया, जिसकी इस तरह के इक़दाम के लिए तायीद व हिमायत दरकार है। तब्दीली मजहब पर अपोजिशन की तनकीदों का सामना कर रही हुकूमत ने लोकसभा में कहा कि हुकूमत बीजेपी इन सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो रियासती हुकूमतों को कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर पार्लिमानी उमूर एम वेंकैया नायडू ने जोर देकर कहा कि हुकूमत मजहबी तब्दीली या दोबारा मजहब तब्दील कराने की तायीद नहीं करती। उन्होंने अपोजिशन जमातों की जानिब से वक्फे सिफर के दौरान ये मसला उठाए जाने के बाद कहा कि सारे मामले में हुकूमत का कोई रोल नहीं है। इसी तरह बीजेपी का भी इसमें कोई अमल दखल नहीं। अगर कोई इनफरादी तौर पर ऐसा करता है तो रियासती हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस रुकन केसी वेणुगोपाल ने सबसे पहले वक्फे सिफर के दौरान ये मसला उठाया और दीगर अपोजिशन जमातों ने उनकी तायीद की। वेंकैया नायडू ने कहा कि हुकूमत इस मामले में मुलविस नहीं है। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने मुत्तहदा तौर पर आवाज उठाते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि वो रोजगार के मौके पैदा करने और काला धन वापस लाने से मुतालिक अपने इंतखाबी वादों की तकमील के बजाय मजहबी तब्दीली जैसे मसाइल पर तवज्जो मरकूज कर रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुत्तहदा अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो मजहब की जबरदस्ती तब्दीली की इजाज़त दे रही है और बैरूनी ममालिक में पोशीदा काला धन वापस और रोजगार के मौके पैदा करने से मुतालिक अपने इंतखाबी वादों की तकमील के मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अपोजिशन ने दोनों ऐवानों में हुकूमत को इस मसले पर जवाब देने का मौका नहीं दिया और ज़बरदस्त हंगामा आराई और शोरगुल किया, जिसके नतीजे में लंच के वक्फे से कबल राज्यसभा का इजलास 3 मरतबा मुलतवी किया गया। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने एक इंकशाफ करते हुए कहा कि 2000 ईस्वी में टेलीविजन गेम कौन बनेगा करोड़पति की लॉन्चिंग से ऐन कबल डॉक्टरों ने इन्हें टीबी से मुतासिरा करार दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस बीमारी का हौसलामंदी से मुकाबला किया। याद रहे कि अमिताभ बच्चन को हाल ही में ब्रह्मन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से टीबी जैसी बीमारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। इस मुहिम का उन्वान टीबी हारेगा भारत जीतेगा है। इस मुहिम की लॉन्चिंग से कबल उन्होंने इंकशाफ किया कि वो खुद भी टीबी में मुब्तला रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी लाहक हो सकती है। उन्होंने कहा बीएमसी की जानिब से पेशकश के फौरी बाद उन्होंने मुहिम का हिस्सा बनना मंजूर कर लिया, क्योंकि वो खुद भी इस बीमारी का दर्द समझते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मुहिम से वाबस्तगी दरअसल अवामी खिदमत है जो इनके लिए काबिल फ़ख्र है।
अपने बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि वो बहुत जल्द थक जाया करते थे और इनकी भूख भी खत्म हो गई थी। जब डॉक्टर्स को बताया गया तो उन्होंने टीबी का इंकशाफ किया। टीबी एक काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन अद्वियात लेने का सिलसिला दरमियान में रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अद्वियात के इस्तेमाल के साथ केबीसी प्रोग्राम बगैर किसी तकलीफ के जारी रखा। बिग बी ने कहा कि 1981 में फिल्म खुली की शूटिंग के दौरान वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। इनके पास बैरून मुल्क इलाज करवाने के लिए वसाइल मौजूद थे, लेकिन इन्हें हिंदुस्तानी डॉक्टर्स पर पूरा एतमाद था और इस तरह वो मौत के मुंह से वापस आ गए। स्कूली तलबा में इक़दार व अखलाक़ात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तालीमी पॉलिसी में तलबा को पेशेवाराना मालूमात और महारत पहुँचाई जानी चाहिए। वज़ीर आला ने केजी से पीजी तक तालीम के अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आला सतह का जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तलबा में पेशेवाराना महारत और सलाहियतों को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दें। इसके अलावा तलबा को आला मियार की तालीम फराहम की जानी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि तलबा में इतना शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि वो अपने आला तालीम के कोर्सेस का इंतखाब अपने तौर पर कर सकें। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो एक मंसूबा तैयार करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि तलबा बैनुल-अक़वामी मियारत के मुताबिक मुसाबिक़त में पूरे उतर सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए रियासत के हर असेंबली हल्के में एक इक़ामती स्कूल कायम किया जाए ताकि केजी से पीजी तक तलबा को मुफ्त तालीम फराहम की जा सके। कांग्रेस के बुजुर्ग कायद जी वेंकट स्वामी चल बसे। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू, गवर्नर ESL नरसिम्हन के बशमूल मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने सदमे का इजहार करते हुए आनजानी कायद की खिदमत को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। कुछ दिनों से अलील रहने वाले बुजुर्ग कायद जी वेंकट स्वामी कल शाम केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में आखिरी सांस ली। इनकी उम्र 85 साल थी। वो 5 अक्टूबर 1929 में पैदा हुए थे। पसमानदगान में 2 लड़के और 3 लड़कियां शामिल है। वो असेंबली के लिए 2 मरतबा 1957 से 62, 1978 से 84 मुंतखब हुए और 7 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। बहैसियत रुकन असेंबली 3 मरतबा वजारत में और 2 मरतबा मरकजी वजारत में शामिल रहे। मजलिस बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के बरवक्त अदम इनेकाद पर तेलंगाना में TRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए बीजेपी ने मुतालबा किया कि बल्दिया के इंतखाबात फौरी मुनक्किद करवाए जाने चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के सदर व रुकन असेंबली जी किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि GHMC के इंतखाबात जारी साल ही अक्टूबर-नवंबर में करवाए जाने चाहिए थे, ताहम ये अभी वाज़ेह नहीं है कि ये इंतखाबात कब करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वरंगल और खम्मम बल्दिया के इंतखाबात के ताल्लुक से भी कोई इशारा नहीं दिया गया है। साबिक़ा हुकूमत ने मजालिस मुकामी इंतखाबात जल्दी में करवाए थे। किशन रेड्डी ने कहा कि मौजूदा TRS हुकूमत को कम अज़ कम मजालिस मुकामी को मुस्तहकीम करना चाहिए और इन्हें फंड्स फराहम करने चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में शिकस्त के खौफ से बल्दी इंतखाबात को मुलतवी करने का फैसला किया है। रुकने पार्लियामेंट लोकसभा कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि तलबा में बसीरत पैदा करना और इन्हें तहरीक याफ्ता बनाना एक टीचर का बुनियादी पेशा होता है। टीचर्स को दर्स व तदरीस के इनके फरीज़े से बढ़कर एक फ़र्द और एक इंसान की हैसियत से तलबा में बसीरत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के अंदर सलाहियतें होती हैं, इन्हें पढ़वान चढ़ाने की ज़रूरत होती है। वो गुलाम अहमद कॉलेज ऑफ एजुकेशन की कॉलेज डे तकरीब में तलबा से मुखातिब कर रहे थे। बादशाह उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉपर्स और इस कॉलेज के मेरिट तलबा को गोल्ड मेडल पेश किए और उन्हें मुबारकबाद दी। हीरोज इंटरनेशनल की पेशकश प्रोड्यूसर्स बोनी कपूर और संजय कपूर की फिल्म तेवर, जो 9 जनवरी को वर्ल्ड वाइड रिलीज की जा रही है, एक भरपूर तफरीही और एक्शन फिल्म है जिसे उत्तर प्रदेश के कई एक खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है। ये बात आज हैदराबाद में अपनी फिल्म तेवर के प्रमोशन के लिए आए अर्जुन कपूर सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिल्म के डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने बताई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।